डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता था मनाजरा करें, और आज जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि कराची की जो हालत है उससे कारकर्दगी जो है सामने आ गई है, क्या कहेंगे? देखें जी, इंतखाबात अब ये 2 रोज़ हैं सिर्फ जिसमें इंतखाबी मुहिम हम देखेंगे, जलसे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या जो भी कुछ सिलसिला है, यानी कल का रोज़ और परसों का रोज़। और इन 2 दिनों के बाद इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। एक दिन यानी जो 7 तारीख है, उस दिन बिल्कुल ना कोई इश्तिहार चलेगा टीवी पे, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ना ही कोई इंतखाबी जलसा या कंपेनिंग होगी किसी किस्म की। 24 घंटे पहले इंतखाबात से इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। और फिर उसके बाद 8 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन हैं। सूरत गरी क्या होगी आने वाले सेटअप की या आने वाली हुकूमत की या सूबाई हुकूमतों की, वो अब तक वाज़ेह नहीं है। और इंतखाबी जलसे या मुहिम आज के दिन, चूँकि अब सिर्फ 2 रोज़ रह गए हैं, तो वो आज के दिन अरूज पे होने चाहिए थे, लेकिन आज का दिन ज़रा निस्बतन ठंडा रहा। और उसकी वजूहात, मैंने काफ़ी लोगों से आज बात हुई तो वो बस कहते हैं ना कि बस इंतज़ार कर रहे हैं कि नताइज इलेक्शन हो जाएं और नताइज आ जाएं, और फिर उसके बाद जो कुछ होना है वो मतलब कैसे होगा, क्या होगा, इसका जवाब किसी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में भी किसी के पास नहीं है। कितनी सीटें हैं, कहाँ मुकाबला हो रहा है, किससे हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा कोलिजन्स कैसे बनेंगी, कितने सीटों की कैलकुलेशंस हैं किसके जहन में, तो इस पे कोई वाज़ेह बात नहीं है। तो आज का दिन तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि देख रहे होंगे लोग भी कि जो मतलब कल और परसों का दिन, अब 2 दिन है, और उसमें जो है वो उसके बाद इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी किसके साथ कहाँ जाते हैं, क्या होता है, ये सारा जो है अब इसमें हम अभी देखते हैं। सही। लेकिन इसका जो वक्त है ना, मैं चूँकि मुल्क के अंदर के मामलात को कम इन दिनों ज़ेर बहस ला रहा हूँ, और उसकी एक वजह है, और वजह मैं तवील अरसे से बता रहा हूँ, और वो बात वैसे ही फिर जो है वो मुख्तलिफ़ वाक़यात सामने होते हैं, और वो ये कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा वो ख़त्ते और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे कि क्या होने जा रहा है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बड़ी एक अजब से मामलात हैं, और वो जो मामलात हैं वो ये हैं कि यमन पे बड़े हमले हुए हैं। आज सुबह अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला हुआ है यमन पे। अच्छा, और इसमें जो इससे 24 घंटे जो पहले के थे उसमें 2 मुल्कों को अमेरिकन ट्रूप्स ने, और यहाँ पे हुआ है हमला जो ईरान से रिलेटेड मलेशियाज या ग्रुप्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो पहले तो शाम में हुआ था, फिर इराक़ में हुआ, और आज जो है वो यमन में हुआ। अच्छा, इस पर सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं लॉयड ऑस्टिन, अगर मैं फर्स्ट स्लाइड दिखाऊं, और ये बड़े बड़े वाक़यात हैं, ये इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। अच्छा, जो लॉयड ऑस्टिन हैं उन्होंने ये कहा है कि स्ट्राइक्स हुई हैं हुती कंट्रोल्ड एरियाज़ ऑफ यमन में, और उनका ये कहना है कि उसमें उनके सपोर्ट जो है, अच्छा ये बरतानिया और अमेरिका और बरतानिया ने की हैं, लेकिन सपोर्ट इसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ये बाकी मुल्कों के नाम जो के साथ हैं, लेकिन वो फ़ाल बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। बरतानिया और अमेरिका ने स्ट्राइक्स किए हैं हुती कंट्रोल्ड एरियाज़ ऑफ यमन। These strikes are intended to further disrupt and degrade the capabilities of Iranian-backed Houthi militias to conduct their reckless and destabilizing attacks against US and international vessels lawfully transiting the Red Sea. अच्छा, 13 लोकेशंस पे वो कह रहे हैं कि अटैक हुआ है, और इसमें जो है वो उनके मिसाइल सिस्टम्स को, लॉन्चर्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को और रडार्स को तबाह कर दिया गया है। अच्छा, लेकिन इसमें जो मामला है वो ये है कि इस के फ़ौरन बाद ये हमले एक तो हुए सुबह, और मैंने आपसे कहा कि अभी शाम और इराक़ के हमलों के
फ़ौरन बाद यमन पे हमले हुए हैं, और यमन पे जो हमले हुए हैं तो ये ईरान जिन मलेशियस को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका और बरतानिया का कहना है कि उनको टारगेट किया है। अच्छा, लेकिन जो यमन है, इन हमलों के फ़ौरन बाद यमन ने फिर एक मिसाइल दाग दिया। जब ये जैसे ही ऐलान हुआ कि जी उनका सारा रेडार सिस्टम तबाह हो गया है, तो यमन ने फ़ौरन ही, हूतीज़ ने थोड़ी देर के बाद ही एक और मिसाइल दाग दिया। और उसके बाद फिर सेंटकॉम का वहाँ से एक स्टेटमेंट अगर हम दिखा सकें, सेंटकॉम ने कहा कि एक जो है वो उन्होंने एक्स पे ये डाला कि 4 बजे सुबह जो है सेंटकॉम ने एक स्ट्राइक को हूती एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल को रोका है उन्होंने, और ये जो है ये रेड सी में जो शिप्स हैं उनके ऊपर ये जा रहा था। अब इसका मतलब ये है कि उनकी जो, उन्होंने ये बताया कि आपके हमलों से हमारी जो सलाहियतें हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब ये हुतीज़ ने जवाब दिया। और उसके साथ ही जो है वो अब इसमें मामला ये है कि देखें, ये मैं हुतीज़ का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं और करते रहते हैं, तकरीबन रोज़ ही जिक्र उनका होता है। और मैं ये बात बताता चलूँ कि अब्दुल मालिक ये हुथियून कहलाते हैं, हुथियून, ठीक है, हुथियून कहते हैं या हुथियून कहते हैं, अल हुथियून अंसारुल इस्लाम। और ये जो है ये अब्दुल मालिक जो हुती हैं वो इसके सरबराह हैं, और ये इनके भाई ने बनाई थी। इनके जो बड़े भाई हैं, ये 8 भाई जो हैं, ये हुती कबीला जो है, ये बनु हमदान कबीला एक यहाँ पे बहुत पुराना आके आबाद हुआ था। और बनु हमदान कबीला जो है उसके पहले भी बात कर चुके हैं, उसको मैं तो कर चुका हूँ कई दफ़ा, दोबारा एक दफ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि जो बनु हमदान कबीला है ये यहाँ पे आके आबाद हुआ था। और ये आबाद हुआ था ये जब फ़ातिमी जब सल्तनत कायम हुई थी। एक दौर ऐसा आया था कि जब 2 खिलाफतें बन गई थीं, तो उस वक्त एक फ़ातिमी सल्तनत थी जो कि मिस्र वग़ैरह में ज़्यादा उनकी पावर थी। तो उस दौरान यहाँ पर जो है ये बनु हमदान कबीला, ये फ़ातिमी सल्तनत के साथ ये इनका ताल्लुक़ था। और फिर जो है वो फ़ातिमी सल्तनत, फिर इनको यहाँ पे जो है वो जो कुर्द, यहाँ पे कुर्द जब सल्तनत बनी, और कुर्द सल्तनत जो है उसको अय्यूबियून कहते हैं, क्योंकि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है वो यहाँ पे, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे। अच्छा, ये अरब दुनिया के अंदर ये बात, हमारे यहाँ तो इतना नहीं डिस्कस होता, लेकिन ये अरब दुनिया में या मशरिक़ वस्ता में ये बात बड़ी डिस्कस होती है कि कुर्द जो हैं वो अपना हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहते हैं। कुर्दों की तारीख़ में उनका जो हीरो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। और चूँकि एक सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहुत ज़्यादा, मैं एक दफ़ा जब उनके, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उनके मज़ार पे गया तो वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी और काफ़ी इशूज़ थे, तो वो उनको ज़्यादा तारीख़ में आपको कम जिक्र मिलता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का। बहरहाल सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं उन्होंने आके यहाँ पर इनको बनु हमदान, यहाँ पर एक आप समझें कि एक तरह से सल्तनत सी कायम थी, ठीक है, उसको आके उन्होंने ख़त्म किया था। अच्छा, अब तो ये, लेकिन ये हुती कबीला एक बड़ा पुराना और बड़ा एक मुअज़्ज़ज़ कबीला जो है ये यहाँ पे मौजूद है, और उससे ताल्लुक़ था यहाँ पे ये जो अब्दुल्ला सालेह की हुकूमत जब थी, जब इत्तेहाद हो गया, जब जनूबी और शुमाली यमन का इत्तेहाद हो गया, तो उस वक्त जो है वो अब्दुल मालिक अल हुती जो हैं उन्होंने एक तहरीक खड़ी की उनके ख़िलाफ़। अच्छा, ये है 1992, और 1992 का मतलब ये है कि चंद साल पहले इनकलाब आ चुका है, इनकलाब ईरान आ चुका है। तो अब्दुल मालिक हुती जो हैं ये 8 भाई थे, ठीक है, ये सॉरी हुसैन बदरुद्दीन हुती तो इनके वालिद थे, और जो बेटा था, बड़ा बेटा अब्दुल मालिक हुती, उसने ये तंजीम बनाई थी, ठीक है। तो बदरुद्दीन हुती और हुसैन बदरुद्दीन हुती ने ये बनाई, और ये जो 8 भाई और इनके वालिद जो हैं ये ज़ाहिर है कि मज़हब के साथ इनका बहुत मज़हबी ख़ानदान था, और ये इनके ज़ाती ख़ानदान के मरासिम थे,
और अभी भी हैं। वो उस वक्त जो सदर थे ईरान के और अब रहबर हैं अली ख़ामेनेई, उनके साथ भी, और हिज़्बुल्लाह के जो कायद हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, उनके साथ ये जो हुती ये ख़ानदान जिन्होंने ये बनाई है, ये मूवमेंट है, ये ज़हन में रखें, ये जो है ये 1992 से पहले नहीं थे। 1992 से पहले ज़ैदिया थे, यानी ज़ैदिया जो मकतब फ़िक्र है अहले तशी में, जो कि चौथे इमाम तक तो जो असना अशरी के साथ हैं, ठीक है ना, चौथे इमाम तक असना अशरी के साथ हैं, लेकिन फिर उसके बाद पाँचवें इमाम के पे जो है वो इख्तलाफ पैदा होता है ज़ैदिया का। एक जो साहबजादे हैं उनको जो है वो असना अशरी कहते हैं कि वो हमारे पाँचवें इमाम हैं, और एक जो है शख्सियत को उनको ये जो ज़ैदी हैं वो कहते हैं कि ये हमारे इमाम हैं। तो इसलिए यहाँ से असना अशरी के साथ एक इख्तलाफ पैदा होता है, चौथे इमाम तक तमाम जो हैं वो यकसू हैं। तो इनको एक दौर में अहले तशी जो हैं, जो असना अशरी हैं, वो इनको शुमार नहीं करते थे अहले तशी, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि वो जिस तरह से जो अलवाइट्स हैं उनको भी अहले तशी जो है वो नहीं कहा जाता था, लेकिन बाद में जो कि अलवाइट्स मैं कह रहा हूँ जो कि बशारुल असद हैं, जो कि शाम के अंदर जो फैमिली है, रूलिंग फैमिली, उनको भी एक ज़माने में अहले तशी जो हैं वो ईरान में वो उनको नहीं मानते थे, लेकिन बाद में ये हुआ ईरान में भी और लिबनान में भी, लेकिन बाद में ये हो गया उनको उसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन वहाँ पर जो अलवाइट्स हैं उनका भी एक अलग नुक्ता नज़र है, उसमें मैं बहुत दफ़ा पहले बात कर चुका हूँ और ये मैं बात कर चुका हूँ बहुत दफ़ा। तो यहाँ पे जो ये जो कबीला बनु हमदान आके यहाँ पे आबाद हो गया था, तो ये जो कबीला है यहाँ पे इसमें बहुत बड़ी तादाद ज़ैदिया की थी, लेकिन इसमें सुन्नी भी थे, ये भी ज़हन में रखें। तो ये बिल्कुल, लेकिन फिर 1992 में ये इसमें जो हुसैन अब्दुल मालिक तो अभी हैं, हुसैन बदरुद्दीन हुती। अच्छा, जब इनको जो है इनकी 2004 में इनको हिट किया, 2004 में इनको यमन में, और मैं उस ज़माने का अगर BBC दिखाऊं तो BBC का हम है हमारे पास 2004 का कोई अगर हमारे पास हो तो हम उसको दिखा सकते हैं जी। ये है 2004 का BBC, ये है 10 सितंबर 2004, यमनी फोर्सेस किल रेबल क्लैरिक। ये हैं जो हुती मूवमेंट के बानी हैं, ठीक है। तो यमन की तरफ से ऐलान होता है 2004 में, फिर वही बात कि मैंने ये कवर किया हुआ इवेंट तो 2004 का, तो मैं दोबारा उसको, मेरे लिए आसान होता है कि उसको बात करना। अच्छा, उस वक्त ये हुआ था कि उन्होंने ये बहुत से लोगों को पकड़ के, पहले तो ये है कि यहाँ पर इनके सर पे बाउंटी लगी थी, ठीक है ना, इनके सर की कीमत लगाई गई थी $55,000, और फिर उसके बाद जो है वो ये कि इनको ये शेख हुती को पे इल्ज़ाम ये था कि ये जो है ये अनलाइसेंस रिलीजियस वहाँ पे वो चला रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, और यमनी प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह के ख़िलाफ़, और उसके बाद एंटी US स्टेट सेंटिमेंट इलाके में फैला रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि जून में यमन के लोगों ने, उस वक्त अब्दुल्ला सालेह मौजूद थे, ये अलग बात कि अब्दुल्ला सालेह बाद में हुतियों से मिल गए, हुतियों के हाथों मारे गए, वो अलग कहानी है। बहरहाल उसके बाद जून में 2004 में यमन ने इनकी सर की कीमत रख दी शेख हुती के, और उसके बाद उनको कैप्चर किया, जंगें हुई बहुत ज़्यादा। फिर इनको जो है वो ज़ैदी कम्युनिटी मॉडरेट शिया सेक्ट इन द नॉर्थ ऑफ मेजॉरिटी। अच्छा, अब इसमें जो है मेजॉरिटी सुन्नी कंट्री। अब इसमें हुआ ये कि इनको यमन की फोर्सेस ने पकड़ लिया उस वक्त 2004 में, और उस वक्त इनके काफ़ी ज़्यादा साथी, प्रॉपर झड़पें हुई, लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया, और ये उसके बाद इनके मेरे ख्याल से 20 या 22 इनके दोस्त साथ थे, तो इनका जो है वो वहाँ पे मर्डर हो गया, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों ही मारे गए। उसके बाद ये हुआ कि इनके जो वालिद हैं, कुछ अरसे के लिए इनके वालिद जो थे बदरुद्दीन हुती, उन्होंने अपने बेटे की जगह कहा कि मैं इस तंजीम को हेड करूँगा। लेकिन फिर ये हुआ कि जो अब्दुल मालिक हुती, जो कि अब भी 2004 से लेकर अब तक अमलन जो है, और जो उनकी एज ज़्यादा नहीं है, वो मेरे ख्याल से 44-45 साल के हैं, वो 2004 से लेकर अब तक अब्दुल मालिक हुती जो हैं वो वही इस हुती जो ग्रुप है इसको वो इसके सरबराह हैं। इनके 8 भाई थे, तो बहुत सारे भाई इनके दरमियान में मारे गए, बहुत सारे, ये मुख्तलिफ झड़पों में, जंगों में,
एक अब्दुल खालिक इनके भाई, एक इनके भाई का नाम मेरे ख्याल से इब्राहिम था, वो 2015-16 में उनकी डेथ हो गई। कई तो ये जो है ये ध्यान में रखें कि हुतीज़ अलग हैं और जो ज़ैदिया है वो पुराना एक मसलक है और उसका एक कबीला है ये हुतीज़। आगे जाके मैं कभी ये भी बात करूँगा कि ज़ैदिया, दूसरे ज़ैदिया भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि हुतीज़ नहीं है। हुतीज़ एक कबीला है और ज़ैदिया एक मसलक है। अच्छा, अब बहरहाल ये हुआ कि वो यहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक की।